सुंदर ये पेड़ सब था। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दूध से। दूध इसलिए चढ़ाया है कि मैं बनाने जा रही हूँ सुबह सुबह खीर, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की ना बर्थडे है, जन्मदिन है। नहीं तो फिर मतलब केक वेक उनको इतना पसंद नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि खीर ही बना दूँ सुबह सुबह, क्योंकि हमारे देश में ट्रेडिशनल जो मीठा खाने का रिवाज है वो चाहे तो हलवा है या फिर खीर है। तो हलवा नहीं बनाऊँगी, खीर बना देती हूँ, थोड़ा इसमें मीठा कम डाल के। ये चावल है, देखिए ये टूटा बासमती है, बहुत खुशबू है इसके अंदर। वैसे तो आपको नहीं खुशबू दिखाई सुना है मतलब आएगा, लेकिन जो मैं यहाँ पे इसको धोई हूँ ना, इतनी खुशबू आ रही है। और ये चावल ना इनकी बहन है, बड़ी बहन, उन्होंने जब गांव गई थी तब दिया था, तो थोड़ा थोड़ा यूज होता है, ज़्यादा यूज होता नहीं है। तो मैं बस चाय के लिए दूध निकाल रही हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर ना थोड़ा दूर है दूध वाला, जो दूध जो मिलता है वहाँ जा। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ चावल, और चावल की खीर तो मुझे लगता है सबको ही पसंद आती है। और इधर मैंने चढ़ाया हुआ है दाल, जो दोपहर में लंच में चावल और दाल हो जाएगा। तो उसमें पालक वाली दाल है। ये देखिए हल्दी वाला पानी तैयार है, इसको पी के आ रही हूँ, फिर बनाऊँगी सब्जी। और मैंने मंगवाए हैं जेप्टो से थोड़े बहुत फ्रूट्स, ये आते रहते हैं 2 दिन 3 दिन पर। और कुकर अपना सीटी दे दे के परेशान है, तो यहाँ पे तरबूज है, पपीता, खरबूजा और केला। और केला मुझे उसने एक कम दिया है। यहाँ पर इनको मिला है काम सब्जी काटने का। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। परवल छील रहा हूँ, अच्छा लगता मैं है कह परवल का, आलू परवल का सब्जी। आलू परवल का सब्जी और साथ में खीर और पूड़ी। वाह, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। थैंक यू भैया। अब मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी। तेल में जीरा का तड़का लगा दिया है, और पहले परवल को अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा नमक डाल के और हल्दी ये डाल के इसको थोड़ी देर पहले फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद कुछ डालेंगे। तो परवल अच्छे से फ्राई हो गया है। फिर मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन ये सारी चीज़ें एक साथ ही पीस लिए, तो अब इसी को डाल देते हैं। तो फिर आप ऐसे बना सकते हैं, पूड़ी या चावल के साथ खाने के लिए अच्छा रहता है। बस मसाला जैसे ही फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर हम डाल देंगे बाकी सूखे मसाले और आलू। सूखे मसाले में जाएगा अभी सबसे पहले धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं, पहले डाला हुआ है वैसे मैंने, और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला। बस इसको अच्छे से फ्राई करके भून के, जैसे ही मसाला भून जाएगा इसमें डाल देंगे आलू। आलू को तो भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बाद में डालूँगी। ये बोला तोड़ के डालूँगी, लेकिन ये आलू ना टूटा नहीं, तो इसलिए फिर इसको मैंने काट दिया है। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं कि आलू में नमक नहीं गया ना। थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल ही देती हूँ मैं, फिर नहीं तो भूल जाती हूँ। ऑलमोस्ट ये तैयार ही हो गया, ये पानी सूख जाएगा तो फिर इसके अंदर पानी डाल के इसको ढक के 5 मिनट के लिए स्लो आंच पे छोड़ देंगे, तो अच्छे से पक जाएगा। गर्म पानी ही डाल दिया है, जिससे कि ये ना ठंडा ना हो जाए सब्ज़ी ना। अब इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर खीर हमारी तैयार हो गई है। मैंने इलायची पाउडर और चीनी डाल दिया है इसके अंदर। अब जो जाएगा वो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, तो वो मैं थोड़ी देर में डालूँगी। यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ तेल। यहाँ पर पूरी तैयार है, बस इसको छानेंगे। बड़ी कढ़ाई में एक ही फ़ायदा होता है कि 3-4 एक साथ बन जाते हैं।
आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि मैं अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ। तो इधर झाजी भी लगे पड़े हैं क्योंकि खुद के खाने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। हम ही दोनों तो हैं, और कौन करेगा। यहाँ पे इन्होंने पूड़ियाँ बेल दी है और मैं फटाफट से तल रही हूँ। और आज हमें कहीं जाना भी है तो फिर उसका भी है टेंशन थोड़ा सा। चलिए अब पूड़ी तो बन जाएगी, आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और मैं अभी खा रही हूँ नाश्ते में पपीता और थोड़ा सा खीरा खाया है। खीरा एक ही था तो उसमें मैंने थोड़ा सा खा के थोड़ा रख लिया है कि लंच में नहीं होगा तो खा लेंगे। और पपीता खा रही हूँ भर पेट। उसके बाद अब नाश्ता तो मैं करूँगी नहीं, सीधा लंच ही करूँगी। तो खाना बन गया है। यहाँ पर है ये खीर, अभी मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं। और ये रहा सब्जी, ये रही पूड़ी, थोड़ा सा आम। और दोपहर की भी तैयारी हो चुकी है। ये रही दाल और चावल जब खाएंगे तब बनाएंगे। तो खाना बन गया, अब लगाते हैं। अब शाम हो गई है, निकल रहे हैं अभी घर से। पता नहीं कब तक कहाँ पहुँचेंगे, कोई डिसाइड नहीं है कि यहीं पे जाके खाना है। कुछ भी हल्का फुल्का खा के आ जाना है। बच्चे बोल रहे थे केक भिजवा देते हैं, लेकिन केक का क्या है ना कि वो लोग है नहीं, तो फिर हम लोग केक खाते नहीं हैं। 1 चम्मच खाएंगे, उसके लिए क्या मंगवाए। वो जब आएगी बिटिया तभी हम सोच रहे हैं कि फिर ले आएंगे और काट के अपना खा लेंगे, है ना। तो बस यही है। बेटी भी नहीं खाती है क्योंकि वो भी मीठा थोड़ा छोड़ रही है। तो चलिए अब रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ वाला है तो मैं रखती हूँ। तो देखिए ये रास्ता कैसा है, दोनों तरफ खेत है और अंधेरा भी हो गया थोड़ा सा। और गड्ढे देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये गुड़गांव की खासियत है कि गड्ढे ही गड्ढे हैं और गाड़ी हिलते डुलते जाएगी। कितनी बार बनी है ये सड़कें। रात को तो वैसे हम लोग अवॉइड ही करते हैं कहीं पर भी जाना। कोशिश करते हैं कि बहुत ही इमरजेंसी हो तभी जाएं, क्योंकि नहीं है इतना ना तो सही रास्ता है और फिर आने में लेट हो जाता है ना, तो थोड़ा डर भी लगता है। वैसे गुड़गांव में अब लोग तो बहुत बस गए हैं, लेकिन फिर भी एक जो मन में बैठा हुआ है, क्योंकि गुड़गांव में क्या है ना कि आपको जगह जगह पे ठेके बहुत हैं, उसकी वजह से डर लगता है। और ये एक रास्ता अलग है, एक्सप्रेस वे अलग है। एक्सप्रेस वे से अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि जिधर जाना था उधर के लिए यही लेना पड़ता है। और इतने ज़्यादा उबड़ खाबड़ है ना, ये देखिए कैसे हो गई ये गाड़ी। और ऐसे में ही लोग चलते हैं। पर शाम हो गई है, खेत सब दिख रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गेहूँ कट गया है ना, तो खाली खाली खेत आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इधर इतना सुंदर ये पेड़ सब था। मेरे पिछले की वीडियो में ना, जब मैंने 2-3 साल पहले बनाती थी तब ये सब मैं दिखाती थी। इतना अच्छा लगता था, हरियाली थी बिल्कुल। पर अब तो पेड़ सूख भी रहे हैं या सुखा रहे हैं, पता नहीं, जो किसी तरह कट जाए। अब तो ऐसे हो गए खाली खाली से, नहीं तो ये खेत दिखते नहीं थे कभी भी। तो ये है आलू चॉप और ये है चटनी, बिहार का ये फेमस रेसिपी है। इधर ये भी खा रहे हैं और इधर मैं खा रही हूँ। और खाना पीना हो चुका है, मैं सब काम कर चुकी हूँ। और अब मैं हो रही हूँ थोड़ी सी बोर। तो जब मैं बोर होती हूँ तो मैं कुछ अपना काम निकाल लेती हूँ, क्योंकि काम करते रहना चाहिए। काम नहीं करने से बोरियत होती है बहुत ज़्यादा। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे दिन में नींद कम आती है, रात को थोड़ा सा सोती हूँ लेकिन बहुत अच्छे से सोती हूँ। तो चलिए, मैंने उस दिन कुछ पुराने कपड़े को मैंने दिखाया था कि उसको काट के मैंने रख लिया है और उसका कुछ बनाया नहीं था। तो आज मैं सोच रही हूँ उसका मैं कुछ ना कुछ कर लूँ। और बस आइडिया अगर आप लोगों के पास भी हो तो ज़रूर दीजिएगा, स्वागत रहेगा। और बाकी मैं जो कर रही हूँ वो आपको दिखा देती हूँ। ये जो 2 टी-शर्ट, एक टी-शर्ट काटी थी ना, ये मेरे बेटे की टी-शर्ट थी। उस पर देखिए कुछ बोहो स्टाइल का बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। पर नहीं पहन रहा था तो मैंने कहा चलो अब इसको मैं किसी को दूँ, कोई लेता नहीं है, तो इसलिए मैं इसको काट करके इसका जो प्रिंट था ना, ये डिज़ाइन, वो मैंने काट लिया है। बाकी मैंने यूज कर लिया है उसमें, मतलब जैसे कुछ पोछा वगैरह लगाने के लिए। तो ये देखिए कुछ ऐसा है, ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने
इसे काट के रख लिया है, लेकिन 2 है तो मैं एक को ही आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फ्रेम मैंने बचा के रखा हुआ था। मैं आइकिया से 2 फ्रेम लेके आई थी, तो एक का तो यूज़ कर लिया था और एक आज बनाने जा रही हूँ। तो बस कुछ नहीं, इसको निकाल देंगे। इस पर ग्लास चढ़ा हुआ रहता है। ये बहुत ही सुविधाजनक है, मतलब ज़्यादा हमें इधर उधर से कहीं से भी लकड़ी ढूंढो, ये करो वो करो, उससे अच्छा है कि हम इस फ़ोटो फ्रेम का यूज़ कर लें। और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, इसलिए इतना आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो पीछे की साइड में इसमें निकालने वाला है, ये जो पीछे लगा हुआ है ना स्टैंड, तो इसको खोलने के लिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का पिन जैसा दिया हुआ है, तो वो हल्का सा आप ऊपर कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो बस ये निकल गया। और ये जो कागज़ है ना, इसे भी निकालना है, कागज़ का यूज़ नहीं है। ये भी निकल गया। और एक यहाँ पे इन्होंने ये मार्क दे रखा है ना, तो इसको आपको रिमूव करना पड़ता है। ये नेल रिमूवर होता है ना, उससे ये एकदम से निकल जाता है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो निकाल देंगे। मैं चिपकाने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है चिपकाने से अच्छा है कि मैं ऐसे ही उसको लगा दूँ। मैं चिपका नहीं रही, क्योंकि अगर चाहूँ तो फिर मैं इस फ्रेम का यूज़ किसी और चीज़ के लिए DIY कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने कपड़े को सिर्फ ऐसे रख दिया है। और बस अब इसके ऊपर से जो ये गत्ता था ना, वो मैंने रख दिया ये। और अब जो पिन है उसे मैं लगा दूंगी। ये देखिए, ये कितना सुंदर फोटो फ्रेम बन गया। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसे मैं काट देती हूँ। तो देखिए, हमारा एकदम बढ़िया वाला फ़ोटो फ्रेम तैयार हो गया। अब इसे टांगने के लिए कोई जगह ढूंढती हूँ, फिर वहाँ पे मैं टांग दूँगी। और पीछे देखिए, मैंने एक्स्ट्रा कपड़े जो थे वो काट दिए। थोड़ा बहुत रह गया है तो उसको मैं चिपका दूँगी टेप से, क्योंकि हर चीज़ टेम्पररी ही करेंगे, जिससे कि मुझे ये दोबारा भी यूज़ करने में बन जाए। तो देखिए कितना फंटास्टिक सा बन के तैयार हो गया ये, है ना, कमाल का DIY। तो एक ये चीज़ हो गई। अब ये दूसरा वाला मैं देखती हूँ कहाँ पे यूज़ कर पाऊँगी, क्योंकि अभी इसके लिए मेरे पास कोई ऐसा नहीं मिल रहा है कि मैं कुछ करूँ। और फ़ोटो फ्रेम भी मेरे पास सिर्फ एक ही था, तो इसलिए मैं नहीं बना पाऊँगी दूसरा। अब ये कुछ कपड़े थे जो मैंने उस दिन काटे थे, आप लोगों ने देखा था। और यहाँ पर देखिए, मैंने एक और चिपका रखा है ऐसे करके। तो ये ग्लास है, इसमें फ्रेम नहीं है, तो मैं इसका फ्रेम मैं खुद से बना रही हूँ। एक है मेरे पास ऐसे लकड़ी का पड़ा हुआ है, तो मैं उसी से सोच रही हूँ इसको साइड में इसको लॉक कर दूँ तो सही रहेगा। पीछे मैंने सब टांगने वाला बना लिया है। और ये कपड़ा जो है ना, वो मैं ऐसे ही कतरन मार्केट से लेके आई थी, बहुत सुंदर लगा था मुझे, तो मैं ऐसे ही उठा के ले आई थी। क्योंकि ऐसी चीज़ों पे पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत ज़्यादा आता है। तो देखिए कुछ ऐसा है। मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लगा सकती हूँ, या फिर ग्लास के साथ भी लगा सकती हूँ, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बस ये इसको भी मैं तैयार करती हूँ थोड़ी देर में, कुछ इस तरीके से है। और इन सब के लिए मुझे दीवार ढूंढनी है कि कौन सी दीवार पे लगाऊँ मैं। चलिए, ये हो गया। अब मैं आपको उन कपड़ों के लिए बता रही हूँ कि जो पुराने कपड़े हो जाते हैं उनको हम कैसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बेटी का एक नाइट सूट काटा था, देख सकते हैं ये वाला। तो इसका प्रिंट बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो मैंने कहा चलो मैं इसका कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। तो जैसे कि ये तौलिया है ना, जो हाथ पोंछने के लिए हम रखते हैं, तो देखिए इसकी हालत क्या हो गई है। तो वैसे तो देखिए पोछा, मतलब पोछे में इसको यूज़ कर सकते हैं, पर पोछे के लिए भी कितना यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 तौलिया में यूज़ कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इसको ना, इसके ऊपर से कवर लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। चारों तरफ से सिलाई कर देंगे, और ये एक ही तरफ नहीं, दोनों तरफ लगाएंगे। दोनों तरफ से लगाने के बाद ये कवर हो जाएगा, तो एक बहुत ही सुंदर सा टॉवल तैयार हो जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये पुराना टॉवल था। तो मैं इसको सिल के लाती हूँ। और इसी तरीके से ये मैट है जो कि किचन के लिए मैंने लिया था, तो बिछाती हूँ, कभी कभी बिछा देती हूँ, लेकिन ये अब धीरे धीरे करके ना
नीचे से इसका कुछ इस टाइप का लेदर का है, क्या है, ये छिलके जैसा उतर रहा है। तो इसकी वजह से अब ये जहाँ पे मैं बिछाती हूँ वो जगह भी गंदी हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ इसके नीचे, अगर आपके पास भी इस टाइप का कोई भी मैट हो ना, जैसे घर में भी हम डोर मैट्स वगैरह जो रखते हैं उसके भी नीचे से ख़राब हो जाता है, तो आप कोई ठीक कपड़ा जो फिसले नहीं वो कपड़ा नीचे से लगा दीजिए, बहुत अच्छे से काम करता है, फिर और ज़्यादा दिनों तक वो आपके यूज में आ जाता है। तो ये जैसे ये कपड़ा है, ये काफ़ी मोटा है, तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं लगा दूँ इसके पीछे, जिससे कि ये मतलब गिरेगा भी नहीं और ये और भी बढ़िया हो जाएगा। चाहे तो ये कपड़ा है, या फिर मैं सोच रही हूँ ये वाला कपड़ा जो मैंने अपना सूट काटा था ना, वो कपड़ा। तो कोई भी कपड़ा आप नीचे से लगा सकते हैं। मैं इसमें से कोई एक कपड़ा लगाऊंगी। ये छोटा हो रहा है तो ये नहीं लगा पाऊंगी इसको, तो मैं लगाने जा रही हूँ इस कपड़े से। ये जो मेरे सूट का कपड़ा है ना, वो ये देखिए। तो बस इसको भी सिलाई कर देना है और इसको भी सिलाई कर देना है। तो दोनों चीज़ों की मैं सिलाई करके आ रही हूँ, मिलती हूँ इसके बाद। तो अब मैंने सिलाई कर ली है और देखिए ये कुछ ऐसा बन गया है और कितना बढ़िया लग रहा है। बहुत ही पुराना तौलिया था, उसमें पूरे धागे धागे निकले हुए थे। और इस तौलिए का यूज़ मैं पता है कहाँ करती हूँ, जो किचन की स्लैब है ना वहाँ पे बिछाने के लिए करती हूँ। तो अब वो बिछाती भी थी तो अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, क्योंकि कलर भी फेड था और धागे भी निकले हुए थे। अब ये देखिए एकदम बढ़िया सा बन गया है। तो एक ये तैयार हो गया और ये किचन मैट तो था ही मेरे पास, तो उसको मैंने जो पीछे से मैंने बताया था ना, उसको मैंने सिलाई कर दिया चारों तरफ से। कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, बस मैंने कपड़े को रख के ऊपर से सिलाई मार दिया है। थोड़ा सा मशीन मेरा बीच में गड़बड़ हो गया था तो हल्की सी सिलाई खुरदरी सी आई, लेकिन ठीक है, उसके लिए बिछाना ही है। और जैसे आपके बर्तन होते हैं ना, तो उनको भी आप सुखाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। तो आज तो मैं इतना ही कुछ कर पाई। अब इसे मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये तो बहुत ही सुंदर बन गया, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। इसको अभी तो फ़िलहाल लगा दूँगी। और ये जो कपड़ा है ना, इसका अब मैं आगे देखती हूँ कि कुछ बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। जब भी कुछ बनाऊँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। DIY वीडियो तो मैं बनाती ही रहती थी पहले, लेकिन अब थोड़ा सा मैं ब्लॉगिंग करने लगी हूँ। तो देखिए यहाँ पर मुझे यही दीवार अभी मिली है, तो मैंने इस पे टांग दिया है। मुझे लग रहा है कि सही है। अभी मुझे पूरे दीवार पे कुछ ना कुछ ऐसे ही लगाना है फ़ोटो फ्रेम। देखती हूँ मैं कब तक इसको पूरा भर पाती हूँ, क्योंकि मेरा मन है कि पूरे दीवार पे मैं अपने DIY की चीज़ें जो भी हैं वो सब मैं यहाँ पे लगाऊँ। तो वैसे तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और जो किचन टॉवल मैंने बनाया है वो चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहीं पर मैं हमेशा कोई ना कोई टॉवल बिछा के रखती हूँ। तो कई बार मुझे प्लेट्स वगैरह रखने में वो आवाज़ होती है ना, तो सही नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं इस टाइप का कुछ कोई तौलिया कोई कपड़ा मैं ज़रूर बिछाती हूँ। पुराना कपड़ा हो या तौलिया हो, तो मैं पुराने तौलिए जो भी होते हैं ना वो सब मैं बिछाती रहती हूँ। लेकिन आज मैंने 2 चीज़ें बना ली, तो ये बर्तन सुखाने के लिए भी मुझे बहुत काम आएगा। जैसे बर्तन धोते हैं ना, तो इसको सिंक के पास भी रख करके आप बर्तन को पलट के रख सकते हैं, और जैसे गीला हो जाए फिर उसको आप धूप में सुखा लें। और मतलब ये अच्छा होता है, थोड़ा थिक भी बन गया है, और जो हमारा दूसरा मैट है वो भी बढ़िया है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ और बाय बाय। कैसा लगा मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।